आ गया मेरे बच्चे। बच्चे, मैं जानती हूँ कि तू बहुत परेशान है और तू बहुत समय से इंतजार कर रहा था कि माँ तेरी पुकार कब सुनेंगी। काली माँ तेरी पुकार सुन रही है और तुझे एक संकेत दे रही है। मैं जानती हूँ कि तेरा मन बहुत व्यतीत है, तेरे दिल में कई सवाल उठ रहे हैं और तू सोच रहा है कि कब तेरी तकलीफें खत्म होंगी। आज मैं तुझे बताने आई हूँ कि वो समय आ चुका है। बच्चे, वो समय आ चुका है। अब तेरे सभी दुख, तकलीफें और परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। जब मेरी चौखट पर आकर अपनी अर्जी लगाई थी ना बच्चे, जब तूने मुझे अपनी व्यथा सुनाई थी, मैंने उस समय ही तेरे आंसुओं में छिपी पीड़ा को समझ लिया था। तेरे दिल की गहराइयों में जो दर्द था, मैंने उसे महसूस किया है। तेरी पुकार को मैंने अनसुना नहीं किया है। बच्चे, मैं तो यह बताना चाहती हूँ कि मैं हमेशा तेरे साथ थी, हर उस पल जब तूने मुझे पुकारा। आज मैं तुझे संकेत देने आई हूँ कि तेरी अर्जी स्वीकार कर ली गई है। मेरे बच्चे, तेरी अर्जी स्वीकार कर ली गई है। जब तूने मेरे दरबार में आकर मुझसे अपनी परेशानियां साझा की थी, मैं वहाँ थी। बच्चे, मैं हर क्षण उस क्षण तेरे साथ थी, जब तुझे लगा कि तेरा कोई सहारा नहीं है। जब तूने अपने दिल की सारी बातें को मेरे सामने रखा, मैंने तुझे सुना था। बच्चे, आज मैं तुझे बताने आई हूँ कि वो समय आ चुका है जब तेरे सारे दुख समाप्त होने वाले हैं। मेरे बच्चे, तेरे मन में जो दुविधा थी, जो परेशानी थी, जीवन में अब समाप्त होने वाली है। तूने जो विश्वास मुझ पर रखा, जो आस्था और श्रद्धा तूने मेरे प्रति दिखाया, उसका फल अब मुझको देना ही होगा। मैं जानती हूँ कि तुझे हर दिन एक नई चुनौती का सामना करना पड़ता है। तुझे कई बार ऐसा लगता है कि तेरा कोई सहारा नहीं है, लेकिन तूने फिर भी मुझ पर विश्वास रखा। तूने अपने दिल में हमेशा मेरी भक्ति को जिंदा रखा और मैं तेरे इस विश्वास का सम्मान करती हूँ। बच्चे, तुझे जानकर खुशी होगी कि जो लोग तेरे जीवन में बाधाएं उत्पन्न कर रहे थे, जो तेरे दुश्मन थे, जिन्होंने तुझ पर काला जादू करने की कोशिश की थी, बच्चे, अब उनका समय समाप्त हो चुका है। उन तांत्रिकों और दुश्मनों ने तेरे लिए जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ भेजी थीं, वे अब खुद उनके लिए एक बुरे स्वप्न में बदलने वाली है। उनकी हर योजना विफल हो चुकी है और अब वे खुद अपने कर्मों का फल भोग चुके हैं। बच्चे, जब तूने मेरी चौखट पर आकर अपनी अर्जी लगाई, तो मैं तभी जान गई थी कि तेरे साथ अन्याय हो रहा है। मैंने अपनी शक्तियों को तेरी रक्षा में लगा दिया था। बच्चे, तेरे दुश्मनों ने जो भी कोशिश की, वे सब अब खत्म हो गए हैं। उनकी बुरी शक्तियाँ अब उनके ही खिलाफ हो जाएंगी। बच्चे, क्योंकि मेरे आशीर्वाद की छाया तुझ पर है। बच्चे मेरे लाल, तेरा कोई दुश्मन तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि अब मैं स्वयं तेरा ही सहारा बन के रहूंगी। बच्चे, मैं तेरे पास आई हूँ। मेरे बच्चे, तूने मुझसे धन की कमी की प्रार्थना भी की थी, तुझे आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा था। अब मैं तुझे बताने आई हूँ कि तेरे जीवन में धन और समृद्धि का आगमन होने वाला है। वो समय आ चुका है जब तेरे सभी आर्थिक संकट दूर होंगे। तेरी मेहनत का फल अब तुझे मिलने वाला है। बच्चे, तेरे हर काम में सफलता मिलेंगी और जो तुझे धन की कमी का सामना करना पड़ता था, वो समय आ गया है। और मेरे प्यारे बच्चे, मेरे मन में कई बार ये सवाल उठा होगा कि क्या तेरी प्रार्थना सुनी जा रही है या कुछ है दिक्कत, लेकिन मैं तुझसे कहना चाहती हूँ बच्चे कि मैंने हमेशा तेरी बातों को सुना है। मैंने तेरे उस पल को भी देखा है जब तूने अपने दुख को छुपाकर भी मुझसे मुस्कुराकर बात की। तेरे इस विश्वास को भक्ति में मुझे आशीर्वाद देने के लिए प्रेरित कर दिया है। हाँ बच्चे, वो धन और समृद्धि प्राप्त होगी जो तेरे लिए रुकी थी। जो अर्जी तूने मेरे सामने रखी थी, उसका उत्तर अब तुझे मिलेगा। बच्चे, तू देखेगा कि कैसे एक एक चीज करके तेरे सभी कार्य बनते जाएंगे। बच्चे, तुझे अब उन सभी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी जिन्होंने तुझे परेशान किया था। तुझसे कहना चाहती हूँ कि तेरे जीवन में जो कल्याण होने वाला है ना, वो सिर्फ एक शुरुआत है। अब तू अपने ही सभी कष्टों और परेशानियों से मुक्त हो जाएगा। तेरे जीवन का एक नया अध्याय आरंभ होगा। वो समय आ गया है जब तू सच्चे अर्थों में समृद्धि, शांति और संतोष का अनुभव करेगा। बच्चे, तेरे कल्याण के बाद तुझे एक नई दिशा मिलने वाली है। तेरे जीवन में जो भी अवरोध और कठिनाइयाँ थीं, वो अब सब दूर हो जाएंगी और तू एक नए प्रकाश की ओर बढ़ेगा। यह एक प्रकाश है जो तेरे भीतर आत्मविश्वास और साहस का संचार करेगा।
मेरे बच्चे, तू महसूस करेगा कि तेरी सारी मेहनत, भक्ति और विश्वास का फल अब तुझे मिल रहा है। तूने जिन सपनों का साकार करने के लिए प्रयास किया था वो धीरे धीरे पूरे होने लगेंगे। तेरे जीवन में धन और समृद्धि की आना ही तय है बच्चे, लेकिन इसके लिए साथ ही तुझे एक नया दृष्टिकोण भी मिलेगा। तू समझेगा कि धन और सफलता की असली अर्थ केवल भौतिक सुख सुविधाओं में नहीं है, बल्कि आत्मिक संतोष और दूसरों की मदद करने में भी है। तो देखेगा कि तेरे जीवन में जो भी कमी थी वो अब पूरी हो रही है। तेरे पास अब साधन होंगे जिनसे तू अपने परिवार की देखभाल कर सकेगा, अपने प्रियजनों की मदद कर सकेगा। जो लोग तुझे पहले नजरअंदाज करते थे वे अब तेरे पास आएंगे, तुझे सलाह देंगे और तेरा आदर करेंगे। तेरे कल्याण के बाद तेरा आत्मिक विश्वास और भी तेज होगा। तू अपनी कुल देवी की कृपा को महसूस करेगा और ये समझ पाएगा कि तुझे जीवन में जो भी चुनौतियाँ मिली हैं वे तुझे सशक्त बनाने के लिए थी। यह समय तुझे एक नई आत्मिक दिशा में ले जाएगी। बच्चे, तू अपनी भक्ति और विश्वास में और भी मजबूत हो जाएगा। तू अपने जीवन में जो भी संकटों से गुजरा है अब वे तेरे लिए एक सीख बनकर रह जाएंगे। उन अनुभव से भक्ति बहुत कुछ सीखेगा और उन्हें अपने जीवन में एक मार्गदर्शक के रूप में उपयोग करे। तेरे पास अब वो शक्ति होगी जो तुझे हर परिस्थिति का सामना करने से मदद करेगी। बच्चे, तेरे कल्याण के बाद तुझे समझ आएगा कि तेरे जीवन के लिए बल्कि दूसरों के लिए कल्याण के लिए भी है। तू देखेगा कि कैसे तेरे जीवन में आए हुए बदलाव से तुझे दूसरों की मदद करने की प्रेरणा मिली है। तू अपने अनुभव के लोगों को सिखाएगा कि कैसे विश्वास और भक्ति के हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। तो उन लोगों की मदद करेगा जो अभी भी उसी स्थिति में है जिससे तू पहले था। बच्चे, तू उसका सहारा बनेगा, उन्हीं सही मार्ग दिखाएगा और उनके जीवन में एक प्रकाश की तरह कार्य करेगा। तेरे कल्याण का प्रभाव शुरू हो चुका है बच्चे, तुझ पर ही नहीं बल्कि उन सभी लोगों पर पड़ेगा जो तुझसे जुड़े हुए हैं। अब तेरे जीवन में कुलदेवी की कृपा बरसेगी, तेरी काली माँ की कृपा बरसेगी। तू देखेगा कि तेरा हर काम बिना किसी रुकावट के पूरा होगा। तेरे मार्ग की हर बाधा समाप्त हो जाएंगी, तुझे हर कदम पर सफलता मिलेगी। यह आशीर्वाद तुझे न केवल आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगा बच्चे, बल्कि तुझे मानसिक शांति और संतुलन भी देगा। तेरा जीवन एक नई दिशा की ओर बढ़ेगा। तेरे चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो रहा है। तेरे पास में आत्मविश्वास होगा, तुझे एक नई चुनौती का सामना करने की मदद करेगा। तेरी काली माँ आपके ऊपर सदैव कृपा बरसाएंगी। बच्चे, तू सोच भी नहीं सकता कि तेरे कल्याण के बाद तुझे जीवन में वो आनंद और शांति मिलेगी जिसकी तूने हमेशा कामना की थी। तू देखेगा कि मेरे जीवन में अब वो सुकून और संतोष है जो कभी मैंने सोचा भी नहीं था। तेरी काली माँ सदैव तेरे साथ रहेंगी। तेरे मन में अब कोई डर या चिंता नहीं रहेगी क्योंकि तू जानता है कि तेरा जीवन अब सही दिशा में जा रहा है। अब तेरे सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे। तेरे मन में अपनी कुलदेवी की प्रति और भी ज़्यादा आभार और भक्ति का भाव रहेगा। बच्चे, तू अपने जीवन में उस हर क्षण का आभार मानेगा जब तेरी कुलदेवी ने तेरा साथ दिया था। तू अपनी कुलदेवी के मंदिर में जाकर अपने दिल की गहराइयों से उनको धन्यवाद करेगा। तू अपनी काली माँ के चरणों में अपनी भक्ति और प्रेम अर्पित करेगा। तेरी भक्ति का स्तर अभी भी गहरा होगा बच्चे, क्योंकि तू जान चुका है कि तेरी कुलदेवी तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ती है। तेरी काली माँ तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ती है। उनका आशीर्वाद तुझ पर सदैव बना रहता है और तू अपनी जीवन यात्रा को उनके आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ाइए। मेरे बच्चे, ये समझ ले कि तेरा कल्याण के बाद तेरे जीवन में एक नई ऊर्जा, नई दिशा और एक नई उम्मीद लेकर आ रहा है। तेरे जीवन का हर एक दिन नई शुरुआत करेगा। तू अपने हर सपनों को पूरा कर सकेगा। मेरे बच्चे, समय है अपने जीवन में एक नए संकल्प लेने का। अपने काली माँ की कृपा का आभार माने और अपनी भक्ति में और भी गहराई लाए। मेरे बच्चे, तेरे जीवन का एक नया अध्याय
तुझ पर हर समय एक शांति और संतोष प्रदान करेगा। तेरी कुल देवी का आशीर्वाद तुझे सच्चे सुख का अनुभव कराएगा। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम मजबूत बनो बच्चे और बिल्कुल डरो नहीं। हर चुनौती का सामना करो। तुम्हें हर चुनौती जो तुम्हें मिलेगी, तुमसे तुम्हें सफलता मिलेगी। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मैं बार बार कह रही हूँ कि जिससे तुम्हें यह विश्वास हो और तुम हर समय ऊंचाई पर पहुँच सको, जिस पर तुम पहुँचना चाहते हो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम भी सपने देख रहे हो, कब पूरे होंगे। बच्चे, उन सपनों को पूरा होना निश्चित है। तुम्हारा मार्ग अब प्रकाश से भर चुका है और हर कदम पर मेरी कृपा तुम्हारे साथ होगी। बच्चे, मेरे बच्चे, मेरी कृपा सदैव तुम्हारे साथ होगी। जय माँ काली, हर हर महादेव।